मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर अपनी मोहब्बतों से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यूट्यूब और सोशल मीडिया के व्यूअर्स को मैं खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त वतन अजीज़ में कोरोना वायरस से मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक इस वक्त पंजाब में 249 मरीज जो हैं वो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज हैं, जबकि टोटल मरीज जो हैं उनकी तादाद 892 तक पहुंच चुकी है और मुश्तबा मरीज जो हैं 7,736 की तादाद उनकी चल रही है। एक मरीज की अभी कुछ देर पहले म्यू हॉस्पिटल लाहौर में डेथ हो गई है। इस तरह मरने वालों की तादाद जो है वो 7 हो चुकी है। तो हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब जो है वो पूरी कौम का फिक्र लिए हुए उनकी बेहतरी की तरफ सोच रही है। हुकूमत संजीदा है, लेकिन हमारी आवाम जो है वो इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। आज हमारे साथ मेहमान हैं हमारे प्रोग्राम खबरों से आगे में जनाब मियां मोहम्मद हनीफ रहमानी साहब, जो कि साबिक चेयरमैन बल्दिया हवेली लखा है, अंजमन ताजरान हवेली लखा के सेक्रेटरी जनरल हैं, रहमानी वेलफेयर सोसाइटी के सदर हैं, मजीद बरा मुख्तलिफ समाजी वेलफेयर की तंजीमात के साथ अटैच हैं। आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। मैं जनाब का शुक्रिया अदा करता हूं और वेलकम भी करता हूं कि आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ अंजमन आड़तिया के मरकजी रहनुमा मियां साबिर हुसैन फाजल का बटू साहब हमारे मेहमान हैं। मैं मियां साहब आपको भी खुशामदीद कहता हूं। रहमानी साहब बताइएगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, आज उसका पहला रोज है और हमारी पाक फौज जिसने हमेशा मुश्किल की और तकलीफ और दुख की घड़ी में कौम का साथ दिया और अवामी खिदमत के लिए पेश रहे, सैलाब के दिन हो या जलजला हो या कोई भी आफत हो, जंग के दिन हो या अमन के दिन हो, हमारी पाक फौज जो है हमेशा वतन पर कुर्बान होने के लिए और वतन की खिदमत के लिए पेश रहती है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और इसके बाद कोरोना वायरस का सिलसिला है उसमें हुकूमत पाकिस्तान बड़ी संजीदा है और संजीदगी से हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बड़ी संजीदगी से इसका नोटिस लिए हुए हैं और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं बुज़दार साहब, उन्होंने भी जो कल ये 14 दिन का लॉकडाउन का किया है, इसमें मैं समझता हूँ कि ये 2 दिन पहले हो जाना चाहिए और ये लेकिन देर आए दुरुस्त आए, फिर भी मैं समझता हूँ कि ये ठीक है। लेकिन हमारी कौम चूँकि इसको इतना इजी ले रही है, जो वैसे इसको इतना इजी लेना नहीं चाहिए। ये जितना ये ख़तरनाक वायरस है उसका इलाज बिलाशुबा आसान है, लेकिन जिसको ये लग जाता है फिर उसको एहसास होता है कि उसको तकलीफ़ कितनी हो रही है। मेरी तमाम अहले पाकिस्तान से बरादरान इस्लाम से मेरी गुजारिश है कि हम हुकूमत का हाथ बटाएं और हुकूमत के कदमों के साथ कदम मिला के चलें। हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब जो ये इक़दाम उठा रही है वो पब्लिक की हमारी बेहतरी के लिए उठा रही है। मेरी पब्लिक से भी गुजारिश है, आवाम से गुजारिश है। आप ये देख रहे हैं कि बाजार में जो है लोगों की मामूल से हट के रोकने के बावजूद, मना करने के बावजूद, अपील करने के बावजूद बच्चे जो हैं उन्होंने क्रिकेट के टूर्नामेंट जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं, मोटरसाइकिलों पर वन व्हीलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो है वो सेक्शन 144 जो है इम्पोज किया हुआ है, लेकिन उस दफा की भी खिलाफ वर्जी की जा रही है और खुल्लम खुला जो है कोई पूछने वाला नहीं है। इसमें मैं गुजारिश करूंगा कि गुज़श्ता शब SHO साहब ने मीटिंग बुलवाई थी थाने में और हमारे मरकजी अंजुमन ताजरान के तमाम दोस्त भी वहाँ थे, प्रेस के भी थे, उलमा इकराम भी थे और वहाँ ये तय हुआ था कि हम तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसको अवेयरनेस के लिए पब्लिक को बताएंगे और इसमें मस्जिदों में ऐलानात भी करवाए गए और लोगों को फर्दर भी बताया गया, मसाजिद में नमाजियों को भी बताया गया
लेकिन हमारे जो SHO साहब हैं वो बड़ी संजीदगी से नोटिस ले रहे हैं। सुबह मैंने देखा है कि बाजार में उनकी गाड़ियां गश्त कर रही थी और पुलिस जो है बड़ी चाको चौबंद थी, और वो लोगों को, जहाँ कई लोग इकट्ठे खड़े हुए थे, उनको पहले तो वार्न कर रहे थे, फिर उसके बाद वो कह रहे थे कि आइंदा अगर आप खड़े हुए तो हम आपके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करेंगे। मियां साहब, आप क्या कहेंगे दफा 144 की जो खिलाफ वर्जी हो रही है? बहुत सारी शॉप्स जो हैं वो भी खुली हुई हैं, नौजवान लड़के जो हैं वो बगैर किसी मकसद के जो है वो आउटिंग के मूड में वो फिर रहे हैं, दुकानों के बाहर लोगों ने डेरे जमा रखे हैं और कई शॉप्स जो हैं उन पर खाने पीने के भी इंतजाम चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ममूना मसाजद, ये दफ़ा 144 हमारे फ़ायदे के लिए है। अगर कोई इसका इम्प्लीमेंट नहीं करता तो गवर्नमेंट को चाहिए उनको पकड़े। ये जो कोरोना वायरस है ना, इसका इलाज सिर्फ परहेज है। खुद अपने आप को बचाओ और दूसरों को बचाओ। जो खुद अपने को नहीं बचाता फिर उसका अल्लाह मालिक है। मैं तो यही कहता हूँ कि अपने आप को भी बचाओ और दूसरों को भी बचाओ। हमारा पाकिस्तान जैसा वो इस खित्ते का वाहिद मुल्क है जिसमें कोरोना सबसे आखिर में पहुंचा है, और इसमें भी हमारी जो गवर्नमेंट है वो इसको फैलने से रोकने के लिए जो है वो मुसलसल इकदाम कर रही है, और आवाम जो है वो मुसलसल गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रही है। आपने देखा कि इटली में कितने लोगों की अमवात हुई, कितने लोग जो है वो इस दारे फानी से जो है वो चले गए। उन्होंने भी सिर्फ पाकिस्तानी कौम की जो है ना जी, ये पाकिस्तानी कौम उन्हीं की तरफ से जो है ना वो देख रही है कि जो उन्होंने इंजॉय किया हमारी कौम भी उसी तरह चल रही है, और उन्होंने नताइज भुगते और हम भुगतने के लिए तैयार बैठे हैं। ये जो इटली वाला है, आप सब दोस्त जानते हैं उनके साथ क्या हुआ है। इटली का जो भी टेक्नोलॉजी हमारे से हजारों दर्जा अच्छी है, लेकिन वो आप कंट्रोल नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं कर रहे? वो उन्होंने सुस्ती की है जिस तरह हमारे पाकिस्तान वाले कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही एहतियाती की है आवाम ने। उन्होंने समझा नहीं कि कोरोना क्या चीज है। तो हम तो कहते हैं खुदा के लिए खुद भी बचो और दूसरों को बचाओ। ये जब वायरस आ जाता है ना फिर इलाज मुश्किल है, इसका इलाज नहीं है, अभी इलाज बना ही नहीं है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा रहमानी साहब, बताइएगा कि आप मुख्तलिफ समाजी तंजीमात से आपका तल्लक है। हमारे मुल्क में ये पाकिस्तानी कौम का ये शिवा है कि माह रमजान आता है तो खुद साख्ता महंगाई पैदा कर दी जाती है। अब इस कोरोना के वायरस ने उसने अपने जालमाना पंजे जो हैं वो गाड़ दिए हैं पाकिस्तान में। हर बंदा उससे अफेक्ट हो रहा है, बुरी तरह मुतासर हो रहा है, और हमारे मेडिकल स्टोर्स जो हैं, हमारे सेहत के शोबों में जो है वो मास्क उन्होंने जो है वो गैप कर दिए हैं और मास्क नहीं मिल रहा, और जो लोगों ने बना के आर्जी तौर पर वो कपड़े के बनाए हुए हैं जिनका कोई फायदा नहीं है वो भी महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं। ये क्या सिलसिला है? ये कैसी कौम है? ये हमारी बदकिस्मती है साजिद साहब। मैं तो ये कहूँगा कि हमें दूसरी कौमों में जब कोई त्यौहार आते हैं तो वो चीज़ें सस्ती करते हैं। हम भी मुस्लिम, हमें चाहिए तो ये है कि हम अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए काम करें, लेकिन जब हमें मौके मिलते हैं तो हम चीज़ें महंगी करके लोगों को बजाय सहूलत देने के अजियत देते हैं। अब मैं ये हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा कि जहाँ जहाँ भी मेडिकल स्टोर हैं उनको सबको उनकी तलाशी ली जाए और उन पर छापे मारे जाएं, और जहाँ जिस मेडिकल स्टोर से ये निकल आए वहाँ से बरामद हो उस स्टोर को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया जाए। ये सजा के तौर पे भी है और नसीहत के तौर पे भी है कि ताकि दूसरे जो इससे सबक हासिल करें। सऊदी गवर्नमेंट के हवाला से मैं बात करूंगा कि सऊदी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि जो बंदा उन्होंने जो दफा लगाई हुई है वॉन्डरिंग करते हुए, आवारागर्दी करते हुए उधर पकड़ा जाएगा सड़क पे बिला वजह बगैर मकसद के होगा, उसको 10,000 रियाल जो है वो फाइन किया जाएगा और साथ उसको जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। मैं हुकूमत से ये भी गुजारिश करूंगा कि इसमें जब तक ये सख्ती नहीं करेंगे तो फिर उस वक्त तक ये हमारी कौम इसको समझेगी नहीं। हमारी कौम तो बड़ा इजी ले रही है, अभी मैं देखा है, लेकिन पुलिस भी बेचारा अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस वाले चले जाते हैं तो फिर वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पीछे से फिर वही सिलसिला जो है वो शुरू कर दे। अच्छा ये देखिए, आप मास्क गायब हो गए हैं, लॉकडाउन का रात उन्होंने ऐलान किया है, गवर्नमेंट कह रही है कि हम खाने पीने की खुर्दोनोश की जितनी अशिया हैं वो वाफर मकदार में हमारे पास जखीरा है, मुल्क में मौजूद हैं, सब तक पहुंचेंगे, गरीबों का ख्याल किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अभी कुछ देर में कौम से खिताब भी करने वाले हैं जिसमें वो
गरीब और मजदूर तबका के लिए जो है वो कोई रिलीफ पैकेज का भी ऐलान करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ जो फ्लोर मिलों का आप हाल देख लें कि उन्होंने आटा महंगा कर दिया और आटा मिल ही नहीं रहा है, लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। मैं थोड़ी देर पहले फेसबुक पे देख रहा था कि हमारे जो लड़के हैं वो गए हैं यहाँ फ्लोर मिल पे, और वहाँ सैकड़ों के हिसाब से आटा जो स्टोर किया वो तो छुपाया हुआ था, और वहाँ जाके उन्होंने वो हमारे साहब का चेयरमैन शोएब कादर और उनके साथ बाकी दोस्त भी थे, उन्होंने जाके वो उनका स्टोर खोला है और लोगों को आटा दे रहे हैं वहाँ। जी जी, ये कितनी बदकिस्मती है कि खाने वाली चीज़ जो है हम ब्लैक करना चाहते हैं। और दूसरा मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि हमारा रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए इंतज़ाम इंशाल्लाह कल से, आज मैंने कल को मीटिंग तलब की हुई है अपनी रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट की, कल को इंशाल्लाह मीटिंग में करके और परसों से हम जो है ना ये राशन के जो है ना पैकेज बना के वो गरीब गुरबा में हम तकसीम करेंगे इंशाल्लाह रहमानी वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए इंतजाम। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी बात है जी, हम आपकी इस काविश को जो है वो अप्रिशिएट करते हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद इस्तेकामत अता फरमाए। मियां साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो जखीरा अंदोज लोग हैं इनके बारे में आप क्या पैगाम देंगे? इनके बारे में पैगाम ये है कि ये जुल्म कर रहे हैं खास तौर पर गरीब आदमियों पे, बल्कि जो ये मुसीबतें घड़ी है इसमें तो ना चाहिए भी और चीजें सस्ती कर दें, अपना मुनाफा भी कम कर दें, बल्कि मुनाफा खत्म कर दें। सारी जिंदगी जो कमा रहे हैं क्या पता है ये जो मुनाफा खाना भी है कि नहीं खाना, जो मुनाफा खो रहा है उसको कोरोना हो जाए मार जाए तो क्या करेगा? उसकी कमाई जो है उसकी दौलत जो है वो किस काम की है? ये तो स्वाब है, सदका है, स्वाब की खातिर, बल्कि मुनाफा खत्म करें, असल जो लागत है उसमें वो अपना बेचे। अच्छा, कोरोना से बचने के लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे, हमें क्या करना चाहिए आपकी नजर में? सर जो देखिए हमें इतना मालूम तो नहीं है, लेकिन जो सुन रहे हैं, जो टीवी पे सुन रहे हैं, जो ये मीडिया पे आ रहा है, वो कहते हैं परहेज परहेज परहेज। बस ऐसे परहेज करें, खुद अपने आप को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अच्छा रहमानी साहब, बताइएगा कि हुकूमत पंजाब ने आज एक ऑर्डिनेंस जो है वो पास किया है जिसको कोरोना ऑर्डिनेंस का नाम दिया गया है। इस ऑर्डिनेंस में किसी भी शख्स की नकलो हरकत जो है उसको कंट्रोल किया जा सकेगा। मिसाल के तौर पे हुकूमत को पता चल जाता है कि एक मरीज जो है इस घर में मौजूद है और वो मरीज जो है वो हॉस्पिटल नहीं आना चाहता, ना ही उसके लोग उसको लेके आना चाहते हैं डर और खौफ की वजह से, तो ऐसे बंदे को हुकूमत जो है वो उसी सेंटर पे, उसी जगह को क्वारंटीनिया सेंटर जो है वो डिक्लेयर कर सकती है या उसको हॉस्पिटल में भी मूव किया जा सकता है। तो ये ऑर्डिनेंस जो है इस वबा को रोकने में किस हद तक कारआमद साबित होगा? सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमें खुद भी बाकी जो है ना इसके, जैसे मियाँ साहब ने फरमाया ना कि हमें इसमें अपना भी बचाव करने के साथ साथ दूसरों का भी बचाव करना है। अगर कोई आदमी खुदा न खास्ता किसी के घर में है तो वो तो एक्चुअल दूसरों को भी दावत दे रहे हैं कि उनको भी कोरोना हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर किसी घर में खुदा न खास्ता अगर कोई केस है, सरे दस तो ऐसे हमारे इलाके में नहीं है, अगर कोई खुदा न खास्ता केस है तो वो घर वालों को चाहिए कि वो इसमें वो जो है ना वो इतला दें महकमा हेल्थ को और वो उसको ले जाएं, उसको वो केयर में इंटेंसिव केयर है या जो भी CCU ICU जो भी जहाँ भी कहीं रखना है उन्होंने आइसोलेशन वार्ड जो है उसमें रखें ताकि दूसरे उससे महफूज रहें। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि आपने ये पहले सवाल फरमाया था मियाँ साहब से कि कोरोना से बचने के लिए क्या। जी। मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले हमने कलमा पढ़ा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जी, इसकी रोशनी में हमें सबसे पहले तो बावजू रहना चाहिए। जब हम बावजू रहेंगे तो हमारे करीब कोई भी खुदा के फजल से ये वायरस वगैरह नहीं आएगा। जब हम 5 वक्त हाथ धोएंगे, साबुन से हाथ धोएं, नमाज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारी मुसीबतें दूर करेगा। बेशक। जितना जोर हम इस बात पे लगा रहे हैं कि इस कोरोना के लिए हमने ये एहतियाती तदाबीर करनी है, मैं समझता हूँ कि अगर पूरी कौम अल्लाह के आगे सर बसजूद हो जाए और रो रो के अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अल्लाह से हम खैर तलब करें, अल्लाह से आफियत तलब करें तो इंशाअल्लाह ताला मेरा अल्लाह मायूस नहीं करेगा। हमारे अमाल तो रहमानी साहब ऐसे ही है कि अल्लाह हमसे नाराज दिखता है। नहीं, नाराज तो मेरे अल्लाह की नाराजगी, खुदा करीम तो करीम है, लेकिन हमारे अमाल तो ये है कि 5 रुपए वाला जो वो लगाते हैं मास्क वो 50 रुपए में बिक रहा है। ये हमारे अमाल की सजा नहीं तो और क्या है। इन्हीं अमाल की वजह से, इसी बददियानती की हमारी वजह से, इसी
हमारे अंदर का जो इंसान है, जो वो इंसान नहीं रहा, वो हैवान बन चुका है। इसी वजह से हमारे लिए मुसीबतें आ रही हैं। बिल्कुल ऐसे आज मेरी मुलाकात हुई है अपना हमारे तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के एमएस एंड डॉक्टर शबीर चिश्ती साहब, वो बता रहे थे कि हमें मास्क अपने स्टाफ के लिए भी सही मानों में नहीं मिल रहे। जो सर्जिकल मास्क है उसकी कीमत जो है वो 65 रुपए है, ओनली 65 रुपीज, और वो मास्क जो है वो हमें मिल रहा है 1600 रुपए में। 65 रुपए वाला मास्क 1600 रुपए वाला उनको वो भी मतलब अवेल नहीं है। कितनी तो बदकिस्मती ये हमारी बदकिस्मती है। गवर्नमेंट जो है उसको भी चाहिए कि ऐसे जो जखीरा अंदोज हैं जिन्होंने ऐसी कमाई को जो है वो अपना वतीरा बनाया हुआ है, अपने ड्रग इंस्पेक्टर्स जो हैं उनको वो पाबंद करें कि वो उनका चेकअप करें, और जैसे आपने कहा था कि मेडिकल स्टोर्स का भी सर्च ऑपरेशन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अब मेडिकल स्टोर्स पर जो है वो ये सिचुएशन है कि ड्रग इंस्पेक्टर के कहने पर या उन्होंने खुद अपने तौर पर लिखवा दिया है कि हमारे पास थोक के हिसाब से मास्क दस्तयाब हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी हमारे पास नहीं है। और जब उन्हें ये कहा जाता है कि ये आपने लिख के क्यों लगाया है, तो वो फिर नाराजगी का इजहार करते हैं कि आप जैसे लोगों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि आप हमें पूछ रहे हैं। यही बदकिस्मती है ना, ये हमारे माशरती तौर पे हम एक दूसरे से चाहते हैं कि हमें रिलीफ मिल जाए, हमें सच्ची बात कोई ना कहे, लेकिन हमें सच्ची बात कहने की पड़ेगी। और ये वक्त है कि हम जो बुरा है उसको बुरा कहें, अच्छे को अच्छा। अच्छा, हमारे पंजाब के जो साबिक चीफ मिनिस्टर पंजाब है मियां शहबाज शरीफ साहब, वो लंदन से 4 माह बाद वापस पहुंच चुके हैं और वो भी इन हो चुके हैं। उन्होंने कोरोना के वायरस में मुब्तला जितने भी पेशेंट्स हैं पंजाब में उनका उन्होंने डाटा ले लिया है, और एक तो वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो करवा रहे हैं इस मरज के तदारक के लिए, कोई मुश्तरका हिकमत अमली जो है वो अपनाई जा सके। और दूसरे नंबर पर उन्होंने साबिक वज़ीर आला साहब जो है उन्होंने 10,000 किटें जो है टेस्ट किटें वो उन्होंने देने का ऐलान किया है, और साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट से डिमांड की है कि कोरोना में मुब्तला मरीजों के जो टेस्ट हैं वो फ्री किए जाएं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। कोरोना के अगर फ्री टेस्ट होते हैं तो ये तो पब्लिक को ज़्यादा अवेयरनेस भी आएगी और पब्लिक को आसानी भी होगी। जहाँ तक साबिका चीफ मिनिस्टर का आप कह रहे हैं, अगर वो हुकूमत में होते तो यकीनन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आने थे, लेकिन अब भी जो गवर्नमेंट कर रही है वो अपने लिए तो हमारे लिए तो अच्छा ही कर रही है। मियां शहबाज शरीफ चूँकि एक बुनियादी तौर पे बड़े ज़बरदस्त वर्कर है और उनकी वर्करी पे कोई शक नहीं है। बतौर चीफ मिनिस्टर, जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उनकी चीफ मिनिस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त रही है। उन्होंने, मैंने देखा है कि सैलाब के दिनों में वो खुद बड़े बड़े बूट पहने होते थे और वो सैलाब की जगह पर फिर रहे होते थे। अगर वो खुदा न खास्ता वो डेंगू का सिलसिला आया तो उसमें उन्होंने भी ज़्यादा काम किया। जी। मैं इनसे भी यही कहूँगा कि आप भी मैदान में आएँ और मैदान में आके उसकी कम से कम नकल मारें, उसी तरह काम करने की कोशिश तो करें। जो कर रहे हैं बिलाशुबा कर रहे हैं, लेकिन मजीद ज़्यादा अच्छा करें। कौम के नाम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारे जो इलाका की कौम है जो हमारी सुन ही नहीं रही है, हुकूमत की भी नहीं सुन रही है, आप लोकल हैं, मे भी आपके जो है सफेद बालों का हया करते हुए वो हमारी जो नौजवान नस्ल है वो सड़कों पे फिरने की बजाय अपने घरों में बैठ जाए। कंट्रोल कर ले। मियां साहब जो फरमा रहे हैं, हमारी बरादरी, मेरी सारी बरादरी है, पूरा हवेली लखा, पूरी उम्मत मुस्लिम, हम भाई हैं। जी। इसमें बरादरी को कोई डिफाइन नहीं है। बस गुजारिश ये है कि मैं तो ये सारे तमाम अहलियान पाकिस्तान से ये गुजारिश करूँगा, अपने शहर के लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि भाई खुदा के लिए आप जो ये घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये कितना बड़ा ये वायरस है। आप मेहरबानी करें, अपने घरों में रहें, अपने घर में अपने बच्चों के पास रहें। अगर कहीं कोई खुदा न खास्ता किसी गरीब को किसी की मदद की ज़रूरत है, उसकी मदद करें, उसके लिए आप आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें, ना कि अगर खुदा न खास्ता किसी को कोई मसला है तो वो छुप के बैठा रहे। उससे भी मेरी गुजारिश है कि वो भी महकमा हद से अपना रब्ता करे। और आखिर में मैं पाक फ़ौज को सलाम पेश करता हूँ कि पाक फ़ौज जो हमारी है, हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है, उन्होंने हमेशा हमें पुरसकून नींद दी है और ख़ुद रातों को जाके हमारे लिए वो जागे हैं और हमारे लिए उन्होंने काम किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी, जो हमारी पाक फ़ौज है, पाक रेंजर है, पाक पुलिस है हमारे पाकिस्तान की, पंजाब की, वो हमारे लिए ऐसे ही काम करेगी जैसे माजी में करते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। मियां साहब, आप बताइएगा
कि हमारे जो डॉक्टर हजरात, पैरामेडिकल स्टाफ है हमारा, हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं, इदारे हैं, जो इस कोरोना के खिलाफ फ्रंट सोल्जर का किरदार अदा कर रहे हैं, पहली साथ में आकर मरीजों का इलाज मुआवजा ट्रीटमेंट कर रहे हैं और बगैर किसी खौफ के और डर के, और हिफाजती किटें उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी जान हथेली पे रख के खिदमत कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के बारे में? सर, उनके इस जज्बे को सलाम पेश करते हैं। अल्लाह ताला सबसे पहले उनको सेहत दे। अगर उनकी सेहत ठीक है तो वो इलाज भी करेंगे, और उनका जज्बा जो है ना वो बहुत है। एक और प्रोग्राम है भी, ये जंग है हम कोरोना के खिलाफ, ये हमने मिलकर जीतनी है, लड़नी नहीं है, जीतनी है। और जीतनी वो कैसे जीत सकते हैं? ताउन से, खुद भी बचे और दूसरों को भी बचाएं। और जो आपने डॉक्टरों ने किया ना, अगर हम एक दूसरे को बचाएंगे तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से ये वक्त ही नहीं आएगा कि हम उनके पास जाएं। वो अपने घर में बैठे खुश रहे, हम अपने घर में, लेकिन तावन जरूरी है, खुद भी बचे और दूसरे को भी बचाएं, और जाएंगे हमने जीतनी है इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, आपने हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमानों मियाँ मोहम्मद हनीफ रहमानी साहब और मियाँ साबिर हुसैन फादलका साहब की बातें सुनी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको इनकी बातें अच्छी लगी हुई हैं तो आप हमारी इस वीडियो को जो है वो शेयर भी करें, लाइक भी करें, हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी करें। आज के इस प्रोग्राम खबरों के आगे के तवज्जुह से हम हुकूमत पाकिस्तान से भी ये गुजारिश करेंगे कि हमारे मेडिकल के शोबा में जो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिस, डिस्पेंसर अमला जो है वो काम कर रहा है, उनकी हिफाजत के लिए जो है उनको किटें जो हैं वो प्रोवाइड की जाएं, उनको आला दर्जा के जो मास्क हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएं। और हम हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो नर्सिस वगैरह हैं, एक माह में 5000 अफराद को उन्होंने ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम बनाया है। इससे कोरोना के मरीजों के इलाज मुआवजा में यकीनी बात है बेहतरी होगी और सहूलतें जो हैं वो मिलेंगी और मामलात जो हैं वो दुरुस्त होंगे। दोस्तों तक हमारी पहुंच रही है, जो लोग हमें देख रहे हैं कि वो अपने हाथों को जो है हर 10 मिनट बाद के वॉश करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, और सलाम नफरत की वजह से नहीं बल्कि इस मुहलक मर्ज से बचाव के लिए कुछ दिनों के लिए, जब तक ये कोरोना जो है ये हमारे मुल्क से रफा नहीं हो जाता, ये मर्ज खत्म नहीं हो जाता, उस वक्त तक एक दूसरे के साथ मुलाकातों से अवॉइड करें, अपने घर में रहें, अपने बच्चों को कंट्रोल करें, अपने फैमिली मेंबर्स को कंट्रोल करें, अपने और अपने गिरदो नवा का खास ख्याल रखें। से तो सफाई जो है उस पर आप तवज्जो दें और घर में बैठकर जो है वो सारे मामलात आपको डील करने होंगे, ताकि हम पाकिस्तान को, पाकिस्तान के शहरियों को सेहतमंद शहरी बनाने में अपना किरदार अदा कर सकें। यही हुकूमत का भी मुतालबा है, यही हुकूमत से भी तावन है, और यही हम अपने साथ जो है वो हम अपनी बेहतरी करेंगे। पाक फौज का हम शुक्रिया अदा करते हैं, और जो दीगर इदारे जो हैं, पुलिस होगी, इंतजामिया होगी, डिप्टी कमिश्नर साहब